अगर मैं 12 घंटा इन हवाओं के बीच एक ही जगह और 12 घंटा रुक गया तो क्या होगा, कौन कौन से डर लगेगा। हे गाइस, स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। सारे व्यक्ति कैसे हूँ, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। भाई साहब, आज की दुनिया में कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि भाई साहब वीडियो जब तक एक नंबर होगी नहीं तब तक कोई तुम्हारी वीडियो देखेगा नहीं। तो ये तो बताएगा तुम्हारा कल्लू बदमाश एक नंबर की वीडियो बनाएगा। अब मैं सोच ये रहा था कि नाइट के टाइम यहाँ पे कैसा दिखता होगा। कोई हो या ना हो गाइस, मेरे को क्या, कालू बदमाश को किसी की भी टेंशन नहीं रहती है, समझ रहे हो। माना कि 2% हो रहा हूँ, पर ऐसा टेंशन नहीं लेने का। ये देखो दो हरे हरे जुंडियर मलूक रह गए, मलूक एक नंबर मलूक। और गर्मी में बहुत ही ज़्यादा पसीना छूट रहे थे, जिसके कारण हमें कूलर भी चालू करना पड़ा और हमारा खाना भी रखा था खाने के लिए। हमने सुना था जिस चीज़ का काम निकल जाए वो चीज़ आदमी छोड़ ही देता है, तो उसी प्रकार इस स्टार्ट का हुआ। इसका काम निकल गया तो इसको लोगों ने छोड़ दिया। तो ऐसे ही इंसान भी कुछ होते हैं। तो मेरे को ये देख कर बहुत बुरा लगा भाई साहब। इसको यहाँ पे रखा है केबिन के अंदर, इस पर फाइन पड़ जाए, अगर 500 रुपये पड़ने लग जाए तो कितना बेहतर होगा। और भाई साहब आज तो बिल्कुल ही सुनसान जगह है यहाँ पे, तो कोई दिख ही नहीं रहा आगे पीछे। तो गाइस, हवा तो बहुत तेज चल रही है, लेकिन कालू बदमाश को कोई टेंशन नहीं है। कालू बदमाश अपनी ब्लॉगिंग में एकदम मस्त है भाई साहब। बदमाश बदमाश है जी, बदमाश। मैं भी सोच रहा था कि ट्रेन में कुछ दिन बिताया जाए, लगभग 20 दिन ट्रेन में बिताया जाए तो कैसा रहेगा। तो चैलेंज लेने की सोच रहा हूँ, लेकिन उससे पहले तो चैनल ग्रो करना होगा, तब लूँ वो चैलेंज। और फिर मैं एक जगह बैठ के सोचने लगता हूँ आगे क्या किया जाए, क्योंकि आज हमको नाइट में बहुत एक अलग जगह सोना है। तुम कुछ देर के बाद पता चलता है भाई साहब रात भी होने वाली थी। जैसे जैसे रात होती जा रही थी वैसे वैसे यहाँ का लुक भी चेंज होता जा रहा था। देखो इधर भी हल्का हल्का इधर अंधेरा हो गया, सामने की तरफ तो लाइट जल रही है उसके कारण। अब ये देखो, ये है दिन का लुक, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। सोचो भाई साहब, अगर इसका मालिक मैं बन जाऊं तो कितना ही ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन मुझे बनना नहीं है। फाइनली कुछ देर के बाद रात हो जाती है। रात को तो भाई साहब वो डरावने पल थे, कुछ बता नहीं सकता। जो वहाँ पे खड़ा होगा भाई साहब उसी को ये सब पता चल रहा होगा वो कैसे काट रहा होगा। तो मैंने तो भाई अपनी साइकिल उठा के वहाँ से निकल लिया दूसरे रास्ते पर, जहाँ पे मुझे एक ऐसी जगह जाना था जहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ मेरा बिस्तर और मैं और 2-3 लोग और रहते हैं, बस उसके अलावा कोई भी नहीं। भाई साहब पूरी रात ही रात, जहाँ तक आगे से पीछे तक चले जाओ हर जगह तुम्हें रात ही रात मिलेगी। तो मैं कुछ देर के बाद पहुँच गया दुकान पे, कोलगेट लेने गया था, लेकिन वहाँ पे कोलगेट नहीं मिला। तो मैं सीधा चला आया, ये जो पतरा दिख रहा है इसके पीछे ही मेरा छोटा सा घर है जहाँ पे मैं अपना समय गुजारता हूँ। तो कुछ देर के बाद इसके अंदर मैं एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद फाइनली इसके अंदर पहुँच जाता हूँ। पहुँचने के तुरंत मुझे कुछ ऐसा, तो गाइस फाइनली कुछ देर के बाद हम आ चुके हैं अपने आसन, मतलब अपनी जगह पर, जहाँ पे हमें रात को विश्राम करना है, मतलब सोना है। ठीक है, आगे का वीडियो देखते जाओ क्या होता है। और यहाँ आके हमें पता चलता है कि भाई साहब यहाँ तो दूर दूर तक कहीं पे भी लाइट बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। तो हमने सीधा अपना इसको साफ किया। साफ करने के बाद हम निकालते हैं अपना कम्बल भाई साहब, क्योंकि कम्बल निकालना ज़रूरी है। सुबह सुबह तो भाई साहब ठंड बहुत ही ज़्यादा पड़ जाती है। इसी को हम कंबल निकाल के इसी को ओढ़ के चुपचाप बिना आवाज़ किए बिना शोर किए सो जाते हैं यहीं पे। उसके बाद भाई साहब जो हमारे साथ होता है वो कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। तो तुम्हारा भाई एकदम तैयार हो गया है सोने के लिए, बिस्तर एकदम कंबल वंबल सब तैयार कर लिया है।